Students, today we will do some MCQ questions of a beautiful cloth. Question number 1. What do we need to cover our body? मतलब हमें अपनी बॉडी को कवर करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? Hat, clothes, socks और gloves. Yes, we all know we need clothes to cover our body. Question number 2. The fiber that comes from the sheep. Sheep मतलब भेड़. तो ये जो भेड़ है उससे हमें कौन सा फाइबर मिलता है? यस, वूल. क्वेश्चन नंबर 3. इन समर वी वियर क्लोथ्स मेड फ्रॉम दीज प्लांट्स. समर मतलब गर्मी के मौसम में हम सबसे ज़्यादा कौन से कपड़े पहनते हैं? यस, कॉटन के कपड़े. क्वेश्चन नंबर 4. सिल्क फाइबर इज मेड बाय दिस इंसेक्ट. जो सिल्क फाइबर है वो कौन से इंसेक्ट से बनता है? सिल्कवॉर्म, स्नेल, अर्थवॉर्म और एंट. यस, सिल्कवॉर्म. सिल्क फाइबर इज मेड बाय सिल्कवॉर्म इंसेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड. यार्न से फाइबर बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड स्पिनिंग. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग. अब आपको माइंड में आ रहा होगा ये फाइबर्स क्या होते हैं और ये यार्न क्या होता है. अगर आप एक जूट का बैग देखो, उसमें आपको ऐसे पूरा ये प्रोसेस दिख जाता है. तो ये जो धागे जा रहे हैं, ये 1 2 3 4, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में भी ये जो जा रहे हैं, ये है यार्न. ये क्या है? यार्न. लेकिन ये यार्न किससे बना है? बिल्कुल पतले 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 धागे होते हैं. अगर आप ध्यान से देखो, जब आप वूलन के कपड़े पहनते हो तो कुछ पतला पतला निकल जाता है, उसे हम बोलते हैं फाइबर. उन फाइबर से हम धागे बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं यार्न, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग. क्वेश्चन नंबर 6. सर्कल द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग. कॉटन, सिल्क, प्लास्टिक, वूल. देखिए, कॉटन भी एक तरह का, कॉटन से भी हम कपड़े बनाते हैं, सिल्क से भी कपड़े बनाते हैं, वूल से भी कपड़े बनाते हैं, लेकिन प्लास्टिक से कपड़े नहीं बनाते, इसलिए ऑड वन आउट हुआ. ये सबसे अलग है बाकी 3 से. क्वेश्चन नंबर 7. लीफ फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम. जो लीफ का फाइबर है, लीफ फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम. आंसर इज प्लांट्स. देखिए, पता ही चल रहा है यहाँ पे देखने से. लीफ किसका पार्ट होता है? प्लांट का. तो ना तो ये हमें शीप से मिल सकता है, ना सिल्कवॉर्म से, ना ये केमिकल है. लीफ फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. वूलन क्लोथ्स आर मोस्टली यूज्ड इन विच सीजन? वूलन क्लोथ, आपको पता है वूलन क्लोथ्स कौन से सीजन में पहनते हैं हम? विंटर सीजन में. वूलन क्लोथ्स आर मोस्टली यूज्ड इन विंटर सीजन. द पीपल हु वेव क्लोथ्स आर कॉल्ड. उन लोगों को क्या कहते हैं जो कपड़े बुनते हैं? आर कॉल्ड वीवर्स. वो लोग जो कपड़े बुनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वीवर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैंड वूवन फैब्रिक. इनमें से, इन चारों में से वो कौन सा फैब्रिक है जिसको हम हाथ से बुनते हैं? पॉलिस्टर, नाइलॉन, खद्दर या टेरिलिन. करेक्ट आंसर इज खद्दर. अच्छा, अब ये खद्दर क्या होता है? आपने खादी का नाम सुना होगा, खादी के कपड़े. तो ये खादी फैब्रिक को ही हम खद्दर भी बोल देते हैं. और ये जो खादी फैब्रिक है ये नेचुरल फैब्रिक है. नेचुरल मतलब जो हमें प्रकृति से मिलता है. और ये किससे बना होता है? कॉटन से. ये बना होता है कॉटन से. कॉटन आपको पता है पेड़ों पे उगती है, इसलिए कॉटन एक नेचुरल फाइबर हुआ. और खद्दर को ही हम खादी फैब्रिक बोलते हैं, या खादी फैब्रिक को ही खद्दर बोल देते हैं, एक ही बात है दोनों. और ये हैंड वूवन है, मतलब हाथ से बुना जाता है, इसमें मशीनों का प्रयोग नहीं करते. बाकी ये जो 3 बचे, पॉलिस्टर, नाइलॉन और टेरिलिन,
ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं। सिंथेटिक फाइबर का मतलब जो नेचुरल नहीं होते, मतलब जो हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं होते, ये इंसान ने खुद बनाए हैं, ये उसे कहीं से मिले नहीं है। लेकिन कॉटन हो गया, वूल हो गया, जूट हो गया, ये हमें प्रकृति से मिल रहे हैं, इसलिए ये नेचुरल फाइबर्स हैं। पॉलिस्टर, नायलॉन, टेरेलिन, ये कैसे फाइबर है? सिंथेटिक फाइबर्स हैं, ये हमें प्रकृति से नहीं मिले हैं। विच पार्ट ऑफ अ कॉटन प्लांट इज यूज टू ऑब्टेन फाइबर? कॉटन प्लांट का कौन सा पार्ट से हम फाइबर बनाते हैं? आप ध्यान से अगर आप देखेंगे कॉटन के प्लांट को, तो आपको क्या दिखेगा? जैसे उस पर हमारा, जैसे अमरूद का पेड़ हो गया, मैंगो का ट्री है, जैसे उस पर मैंगो लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही कॉटन प्लांट एक बर्ड के अंदर भरी हुई होती है, हम उसको उसमें से निकालते हैं। तो कहाँ से मिलता है? ये उसके फ्रूट से मिलता है, कॉटन प्लांट के फ्रूट से। क्लोथ्स वॉर्न बाय अ सोल्जर, फैक्ट्री वर्कर एंड अ स्टूडेंट आर कॉल्ड। देखो, एक सोल्जर, फैक्ट्री वर्कर और स्टूडेंट कैसे क्लोथ्स पहनते हैं? सबके सेम होते हैं, सोल्जर के भी, फैक्ट्री वर्कर के भी और स्टूडेंट की, तो उन्हें हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, यूनि का मतलब होता है सेम, एक जैसा। यूनि मतलब सेम, एक जैसा, इन्हें हम बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं यूनिफॉर्म। स्टूडेंट्स, आप स्कूल में आते हो तो क्या पहन के आते हो? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? सबके लिए एक जैसा। थैंक यू बेटा। इसके बाद